नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा के बारे में। तो कहते हैं कि जिसने अपने जीवन में 4 धाम की यात्रा नहीं ना की, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। 4 धाम का मतलब है 4 दिशाओं को रिप्रेजेंट करना। तो आइए जानते हैं प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब से। तो पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। प्रोफेसर साहब, ओम नमः शिवाय। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जी ओम नमः शिवाय गुरुजी। प्रोफेसर साहब, अभी आप 4 धाम की यात्रा करके आए हैं, तो 4 धाम के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी दीजिए। उसकी रहस्यमय बातों के बारे में जानकारी दीजिए जो आप वहाँ से सीख के आए हैं, जो आप अपनी रिसर्च लेकर आए। बहुत अच्छा पूछा शिफाली जी आपने। आज आपने पूछा कि मेरी 4 धाम की यात्रा जब मैं गया था तो कैसा रहा और क्या सीख कर आया। बहुत सारी बातें देख के आया, लेकिन मुझे तो शौक़ है अलग अलग धार्मिक स्थानों पे जाना और वहाँ से कुछ सीख के आना, सर्च करके आनी और आपको बताना, ताकि मैं प्रैक्टिकल इंसान हूँ। मैं कभी भी सुनी सुनाई बात के ऊपर यकीन नहीं करता, बहुत कम करता हूँ। पहले मैं उनको देखता हूँ कि क्या है। केदारनाथ, पहली हमारी यात्रा केदारनाथ थी। हम देहरादून से हेलीकॉप्टर पे पहले सरसी, फिर उसके बाद केदारनाथ गए। केदारनाथ जिसे पंच केदार के नाम पे भी जाना जाता है और 11वां ज्योतिर्लिंग भी है हमारा केदारनाथ। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये 4 धाम। लेकिन असली जो 4 धाम हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। कहते हैं जीवन में 4 धाम की यात्रा जिसने नहीं की वो ज़िंदगी में सफल नहीं होता। यानी कि उनके कहने का भाव क्या था। ऋषि मुनि जो हमारे थे बहुत समझदार हुआ करते थे, बहुत ज्ञानी हुआ करते थे। उन्होंने 4 धाम यानी कि हिंदुस्तान को 4 कोनों में बांट दिया। जैसे कि ईस्ट की ओर जाना जाए तो हमारे जगन्नाथपुरी जी हैं, नॉर्थ की ओर जाना जाए हमारे बद्रीनाथ जी हैं, और अगर वेस्ट की बात करें तो सोमनाथ, द्वारकाधीश। अगर हम साउथ की बात करें तो रामेश्वर। यानी कि 2 धाम भोले शंकर के और 2 धाम श्री कृष्ण जी के। ये 4 धाम की यात्रा है, असली यात्रा 4 धाम की। मेरा रामेश्वर रहता है, अभी मैं जाने वाला हूँ, केरल में जाऊँगा बस समय निकाल के, क्योंकि आपको पता ही जब यात्रा करने जाते हैं तो सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। अभी हमें 7-8 दिन लग गए, और लेकिन हम अगर गाड़ियों पे जाते तो कितना समय लगता, बहुत ज़्यादा समय लगता। लेकिन वहाँ पे मैंने क्या देखा, क्योंकि मैं चमत्कार के ऊपर यकीन नहीं करता, मैं प्रैक्टिकल इंसान हूँ। वहाँ पे मैंने देखा केदारनाथ को पंच केदार के नाम पे भी जाना जाता है। वहाँ पे 5 नदियाँ बहती हैं जिसका नाम मुझे तो तकरीबन याद नहीं होता। दूध गंगा, स्वर्ग द्वारका और सरस्वती, स्वर्ग द्वारका। ये शफाली जी याद रखते हैं हर चीज़, मैं भूल जाता हूँ। वहाँ पे मैंने देखा, और ये जितनी भी नदियाँ हैं सब गंगा में समा जाती हैं, एक गंगा ही बन जाती है आगे जाके। लेकिन वहाँ पे मैंने एक चमत्कार देखा, यकीन नहीं करता, वाकई में चमत्कार था। एक मंदिर जितना बड़ा पत्थर, तकरीबन मंदिर जितना बड़ा पत्थर जो हज़ारों टन का होगा, और बहुत दूर से आया। यानी कि जब पानी बादल फटा तो पत्थर आए, पत्थर तो सभी तरफ बहते थे। पत्थर ज़्यादा से ज़्यादा कितना, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इससे ज़्यादा पत्थर नहीं है वहाँ पे। इर्द गिर्द जितने भी पहाड़ हैं वहाँ पे बड़ा पत्थर नहीं है। मैं खुद जाकर देख कर आया जी। प्रोफेसर, यहाँ पे अगर हम बात की जाए तो 2013 में वहाँ केदारनाथ में बादल फटे, तो तब ये शिला मंदिर के पास आकर रुका। शफाली जी, मुझे हैरानी इस देख कर हुई कि इतना बड़ा पत्थर मंदिर के बिल्कुल नज़दीक आकर रुक गया। देखिए चमत्कार, ये चमत्कार मैंने वहाँ पे देखा। वो पत्थर आगे भी जा सकता था, आगे खाई थी, तकरीबन नीचे था मंदिर, तकरीबन हमारा नीचे है तो 10 फुट का 7-8 फुट का नीचे खड्डा है, उसके बाद मंदिर आता है।
वो मंदिर के पास जा सकता था, गिरा सकता था, लेकिन कितनी बड़ा चमत्कार है, उसे हमने नाम दिया भीमशिला। क्योंकि भीम ने ये भीम जब क्या किया था, ये एक बहुत बड़ी कहानी है, चलो सुनाता हूँ शॉर्टकट में। जब श्री कृष्ण जी जाने वाले थे तो उन्होंने अर्जुन जी को अपने पास बुलाया था कि मेरे पास आओ, क्योंकि अर्जुन से सबसे ज़्यादा प्यार करते थे वो। अर्जुन उनके पास जब गए तो उन्होंने बात की, अब मैं जा रहा हूँ, तो उन्होंने उपदेश दिया कि ये जो आपने हमारे साथ गलत हुआ, जो भी हमने किया, इससे आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। आपने क्या करना है, भोले शंकर के दर्शन करके आने हैं। ढूंढिए कहाँ पे हैं, आपको जाना है और तभी आपको स्वर्ग का रास्ता मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। तो उन्होंने शिक्षा दी अर्जुन को जाते समय। तो अर्जुन जी, जितनी भी गोपियाँ थी, वो श्री कृष्ण जी ने बोला इनको साथ ले जाओ आप, और आप जाइए अपने महल में, ताकि आपने स्वर्ग जाना है, मुक्ति प्राप्त करनी है, जितनी भी हत्या का दोष आपके ऊपर ना लगे। तो अर्जुन जी वहाँ से चले। चलते चलते यहाँ पंजाब पार किया, हरियाणा के पास जाकर रात को रुके। तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर देखा कि बहुत सारे डाकू लुटेरे, उन्होंने देखा इतनी स्त्रियाँ, इतना सोना धन, ये कहाँ से आया, उन्होंने लूट लिया। यहाँ पे ना एक कहावत आती है, भीनन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। ये कहावत आपने सुनी होगी। कहती है कि ये कहावत के पीछे राज क्या है, इस कहावत का भी राज बता रहा हूँ आज। नहीं होत है समय होत बलवान, कहते हैं इंसान बली नहीं होता, समय बलवान होता है। उस वक्त जब वो फिर उनको लूटने लगे तो अर्जुन जी ने अपना धनुष बाण निकाला और चढ़ाने लगे। तो कहते हैं अर्जुन जी से वो धनुष बाण उठा ही नहीं। तीर चलाने लगे, वो देवी शक्ति को बुलाया तो देवी शक्ति उनके पास एक भी नहीं रही थी। देखिए, जो दिव्य शस्त्र थे उनके वो अलोप हो चुके थे, उनको भविष्यवाणी हुई, अर्जुन जितने भी आपको जो दिव्य शस्त्र दिए गए थे वो सिर्फ और सिर्फ जंग के दौरान ही चलने थे, उसके बाद ये नहीं चलने थे। देखिए, यानी कि शस्त्र, उन्होंने सोचा कि शस्त्र मेरे, मैं इतना बलवान जो कि पूरे एक बाण से समुद्र को भी आप नांग दूँ, एक बाण से इतना कुछ कर सकता हूँ, तो ये छोटे छोटे इंसान मेरा सब कुछ लूट के लेकर जा रहे हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र के पास सब कुछ लूटा गया उसका, अर्जुन जी का। अर्जुन जी फिर क्या किया, अपनी जान बचाकर भागे वहाँ से, और जाकर वहाँ पे अपनी सारी दास्तान उन्होंने अपने बड़े भाई को, युधिष्ठिर को समझाई, बताई कि श्री कृष्ण जी ने हमें ये बोला है कि आप मुक्ति के द्वार ढूंढिए, भोले शंकर के पास जाइए। उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने काशी गए, काशी भोले शंकर को ढूंढते ढूंढते गए। भोले शंकर जी उनसे मिलना नहीं चाहते थे। वो फिर कहाँ आ गए, केदारनाथ में। तो केदारनाथ में भीम ने, मैं शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, कहानी बहुत लंबी है, थोड़ा सा समय कम होता है। तो क्या हुआ, केदारनाथ में जो भैंसे के रूप में भोले शंकर जी थे, तो उन्होंने फिर भीम को ने पहचान लिया। जब वो धरती के नीचे जाने लगे तो पूंछ से पकड़ लिया। कहते हैं वहाँ पे शिव जी का धड़ भैंसे के रूप में, और जो उनका सिर है वो पशुपतिनाथ में, नेपाल में। तो ये कहानियाँ ये आपको बताएगी कि हमारे साथ हुआ क्या। तो उन्होंने क्या किया, फिर आगे गए बद्रीनाथ, फिर उन्होंने आगे स्वर्ग की सीढ़ी पर जाना था। तो ऐसे ऐसे पुल बनाते गए, मैं ऐसे ही देखता गया। गांव था बद्रीनाथ के पास, गांव था, वहाँ पे गया था, वहाँ माना गांव, हाँ लास्ट गांव माना गांव, शिवाली जी को याद है गांव का नाम। वहाँ पे पुल बनाया था उनका, भीम का हाथ भी लगा हुआ बहुत बड़ा, जैसे उन्होंने पुल बनाया। तो वो मैंने चीज़ें देखी कि मैं कभी भी सुनी सुनाई बात के ऊपर यकीन नहीं करता। मैंने फिर बताया, मैं खुद वहाँ पे देख के आया कि वाकई में इन्होंने संघर्ष किया, स्वर्ग की सीढ़ी पर गए, कौन कौन वहाँ पे कैसे कैसे गया, कौन कौन, और धर्मराज कुत्ता बन के साथ में जा रहा था युधिष्ठिर जी के। तो देखिए वो स्वर्ग में गए शीर को साथ लेकर युधिष्ठिर जी। तो ये कहानी है हमारे बद्रीनाथ की और केदारनाथ की। केदारनाथ में जब भी मैंने देखा, सबसे बड़ा जो शिला थी, इतनी बड़ी शिला इर्द गिर्द भी नहीं थे। तो वहाँ जाकर
अगर किसी का चंद्रमा खराब होता है, किसी का चंद्र खराब होता है, तो 5 नदियां हैं, 5 गंगा है वहाँ पे, आप वहाँ पे स्नान करते हो तो चंद्रमा आपका जो कमज़ोर है वो ठीक हो जाता है। देखिए, दूध गंगा कहते हैं जितनी मर्जी बाढ़ आ जाए, जितनी मर्जी बारिश पड़ जाए, दूध गंगा का पानी कभी भी मैला नहीं होता, वो दूध की तरह सफ़ेद होता है। ये मैं खुद देख कर आया। तो ऐसे ही है हमारे, ऐसे ही नहीं ऐतिहासिक स्थान बने हुए, वहाँ पे कोई ना कोई चमत्कार है, तभी ऐसे बना हुआ है। हम वहाँ पे गए, जितनी थकावट थी सब खत्म हो गई, क्योंकि थकावट ऐसे लगा जैसे हम अभी अभी उठे हैं। देखिए, ऐसे चमत्कार होते हैं। ऐसी इन चीज़ों के ऊपर वाइब्रेशन, जो आप आभा होती है भगवान की, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, जो आपकी थकावट उतार देती है। इतना आनंद है वहाँ पे घूमने का, अच्छा लगा। माथा टेका हमने, बड़े खुले दर्शन किए, बहुत अच्छे दर्शन किए हमने, क्योंकि शायद वीआईपी दर्शन होते हैं उनके, जो हेलीकॉप्टर के द्वारा जाते हैं, तो हमारे ऐसे दर्शन करवाए उन्होंने। जी प्रोफेसर साहब, आपने बद्रीनाथ की भी यात्रा की, तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि सरस्वती देवी जो है वो साक्षात दिखाई देती है। हालांकि आप इलाहाबाद प्रयागराज में भी गए थे, वहाँ 3 नदियों का संगम हो रहा था, गंगा, यमुना और सरस्वती। वहाँ पे सरस्वती देवी अलोप थी, लेकिन यहाँ पे आपने साक्षात दर्शन किए। तो आप थोड़ा सा बद्रीनाथ के बारे में बताइए कि कैसे रहे आपके दर्शन। शेफाली जी, बद्रीनाथ में मैंने देखा है, एक तरफ नर पर्वत है, एक तरफ नारायण पर्वत है। तो क्षेत्रफल जी जो हैं उनके सारथी ही थी। ये मंदिर बहुत ज़्यादा अच्छा था, एनर्जी थी, बहुत मज़ा आया वहाँ पे देखने का। लेकिन माना गांव में जब गणेश जी ग्रंथ लिख रहे थे और वेद व्यास जी उनको बता रहे थे, तो सरस्वती जो है देवी गंगा बहुत ज़्यादा शोर मचा रही थी। तो वहाँ पे वेद व्यास जी ने बोला था, तुम्हें घमंड है अपनी धारा का, तुम्हें घमंड है अपने तेज का, आप यहीं पर ही शांत हो जाइए। इसलिए सरस्वती माता आगे दिखाई नहीं देती। प्रयागराज में जब हमने वहाँ पे दर्शन किए, वहाँ पे हमने स्नान किया, तो वहाँ पे सरस्वती माता कहते हैं नीचे से आती है, दिखाई नहीं देती, लेकिन संगम वहीं पे ही होता है। इसलिए वहाँ पे शांत हुई सरस्वती देवी प्रयागराज में निकलती है, तो वहाँ पे दिखाई नहीं देती, नीचे से आती है। बहुत सारा धन्य हो जाता है इंसान जब दर्शन करता है तो। लेकिन यात्रा से क्या होता है कि इंसान के पास बल बुद्धि आ जाती है, धैर्य आ जाता है, और ऐसी कला आती है जो इंसान के काम नहीं बनते वो बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि कहते 4 धाम की जिसने यात्रा नहीं की वो ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। यानी कि चारों दिशाओं की यात्रा को 4 धाम बोला गया है। चारों दिशाओं की, वो हम 4 धाम की यात्रा बोल देते हैं, लेकिन असली 4 धाम की यात्रा है चारों दिशाएं, जैसे मैंने पहले बताया। इसलिए चारों दिशा में अगर जाते हो, अलग अलग भाषा के लोग मिलते हैं, अलग अलग इंसान मिलते हैं, आप जानते हो, कुछ बातें सीख के आते हो, कुछ बातें बता के आते हो, तो इंसान कामयाब हो जाता है। उनका चंद्रमा मजबूत होता है। जिसने चंद्रमा मजबूत करना है तो केदारनाथ, बद्रीनाथ जरूर जाइए, वहाँ पे स्नान करके आइए, तो देखिए चंद्रमा जिसका डाउन है, आते ही काम चलना शुरू हो जाता है। ये मैंने खुद प्रैक्टिकल किया। जो मैं खुद प्रैक्टिकल करता हूँ तभी मैं दूसरों को बताता हूँ, ऐसे बिल्कुल नहीं बताता। प्रोफेसर साहब, आज आपने हमें केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा की कुछ रहस्यमय बातों का ज्ञान दिया। हमारे चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप भी विज्ञान की बातें, ज्योतिष का ज्ञान लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपका मन चाहा एपिसोड करें तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम जल्दी अगले एपिसोड में मिलेंगे। इतना ही।